और अगर मुझे किसी ने ये बोल दिया है कि 150 टन से अपग्रेड कर लो बिना कुछ किए, आपको 1,31,068 टन लेबल इनकम के माध्यम से 1,96,000 ऑटो पोल के माध्यम से मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, बोला तो उसने सही है, लेकिन आपको उसके लिए बिना कुछ किए अगर चाहते हैं तो 2 साल का तो इंतजार, 1.5 साल का तो इंतजार कम से कम करना है, वो भी बिना किसी को कंप्लेन किए। क्योंकि आप इस जूम में आके ये व्हाट्सएप चैटिंग में डालते हो मैसेज कि ऑटो पुल नहीं आ रहा है, तो ये बाकी लोगों को डिस्टर्ब करता है। और अगर आप बिना पेशेंस के इस तरीके की हरकतें करते हैं तो 1.5 साल 2 साल की जो हम बात कर रहे थे वो 6 साल के लिए इंतजार कर लेना, 3 साल के लिए इंतजार कर लेना। क्यों? क्योंकि आप बाकी लोग जो कि बहुत अच्छा वर्किंग कर रहे हैं उनके अंदर भी एक वायरस डालने का काम कर रहे हो, जो नेगेटिविटी नाम है उस वायरस का। अगर आप वायरस फैलाते हो कि बैठे बैठे ऑटो पुल चाहिए, बैठे बैठे लेवल इनकम चाहिए, तो आप वायरस फैलाना बंद करते हो तो जल्दी आएगा। और आप वायरस फैलाते हो तो माय डियर फ्रेंड देर से आएगा, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर और ज्यादा वायरस फैलाते हो तो आएगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि सब लोग अगर काम करना बंद कर देंगे तो कहां से आएगा। पॉइंट नंबर 2, लेबल इनकम नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, लेबल इनकम नहीं आ रहा है तो एक बार अपना स्ट्रक्चर को झांक के देखिए, क्यों नहीं आ रहा है। क्या आपने ये समझा है कि लेबल इनकम कैसे आता है? अगर मैंने समझा है लेबल इनकम कैसे आता है तो मुझे कंप्लेन करने का अधिकार ही नहीं है कि लेबल इनकम नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मैंने समझ लिया माय डियर फ्रेंड, तो लेबल इनकम मेरे द्वारा और मेरे टीम के द्वारा वर्किंग से आता है, मेरे अपलाइन के माध्यम से भी आता है। लेकिन अगर मेरे को लेबल इनकम नहीं आ रहा है तो जैसा मैं हूं, जैसा मेरी टीम है, वैसा ही मेरा ऊपर बैठा हुआ अपलाइन भी है। ऐसा समझ के आपको सेटिस्फाई हो जाना है कि हम ऊपर से नीचे तक कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर लेबल इनकम आएगा कहां से? क्योंकि लेवल इनकम भी डेली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर आज आपके 15 लेवल के बीच में अपग्रेड हुआ तो आपको लेवल इनकम आएगा तो आएगा, लेकिन 1 से 15 लेवल में कोई एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, लेवल इनकम क्यों आएगा भाई? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जब आप और आपकी टीम नहीं कर रहे हो तो आपका अपलाइन के तो और भी फ्रंट लाइन होते हैं, वो कितना स्पीड आपको दे पाएगा। तो दोस्तों, लेवल इनकम के भरोसे भी अगर आप बैठे हुए हैं कि मुझे 150 में 1,31,068 टन मिले, तो दोस्तों बहुत इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार तो करेंगे तो मिलेगा जरूर, क्योंकि ओएमजी में कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कोई करे ना करे मुझे अर्निंग करनी है करके वो काम कर रहे हैं, तो उनके तरफ से भी कभी ना कभी स्पिल मिल सकता है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए। और जब आपको पता है तो दोस्तों, आप आज के बाद में लेवल इनकम का कंप्लेन कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको रियल में पता है, मुझे पता है तो। और अगर मुझे पता नहीं है तो मुझे तो कंप्लेन करने का कोई बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं जूम मीटिंग में ना तो सुबह आता हूँ और ना तो मैं शाम को आता हूँ। मैं जूम मीटिंग में शाम को आता हूँ 8:30 बजे और मैं बोलता हूँ कि आधा तो समझ में नहीं आया। मैं जूम मीटिंग में एंट्री करता हूँ, लेवल इनकम का प्रेजेंटेशन निकल चुका रहता है, तो मेरे को समझ में नहीं आएगा। मैं अपने आप को सोचता हूँ मैं बहुत होशियार हूँ, एक बार 2 बार में समझ में आ जाता है ओएमजी क्राउड 99, तो ये मेरी गलत फहमी है दोस्तों। ओएमजी क्राउड 99 4 महीने लाइव होने के बाद में और 2 महीना बिना लाइव प्रमोशन में 6 महीने के दरमियान अब जाके
100% परफेक्ट प्लान हुआ है, 100% लोगों के माध्यम से हुआ है। इतने सारे लोगों के आने के बाद में, इतने सारे लोगों के दिमाग के बाद में अगर 100% अब जाके हुआ है, तो दोस्तों मैं एक जुम में आधा अधूरा सुन के, 2 जुम में आधा अधूरा सुन के, 3 जुम में आधा अधूरा सुन के मैं सफल नहीं हो सकता, न ही मैं इस प्लान को पूरी तरीके से समझ सकता हूँ। कल सुबह के सेशन में मुझे 2-3 फोन आए थे। टीके सर का फोन आया था, डॉक्टर हुसैन के भी फोन आए थे। मैंने उनको बोला कि सर मैं एक ट्रेनिंग में हूँ, कल मेरा 10 बजे से लेकर 2 बजे मैं ट्रेनिंग में रहा, क्योंकि दोस्तों मुझे सीखना अच्छा लगता है। तो सीखते सीखते में उन्होंने पेड प्रोग्राम रखा था, हमने कुछ पेमेंट किए थे, ज्यादा नहीं था, 199 रुपए ही हमने पेमेंट किया था 4 घंटे का ट्रेनिंग के लिए। लेकिन दोस्तों मेरा 199 था, लेकिन वहां लगभग 4000 लोग थे। अब 199 इंटू 4 दीजिए, और उन्होंने होता है और 3000, 4000 हर वहां पे एक चीज बेड प्रोग्राम होने के बावजूद कोई बहुत जरूरी काम है तो हाँ, उन्होंने एक चीज बताया कि बीच में घुस के या फिर पहले घुस के बीच में निकल के फिर बाद में एंट्री करोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। हम इसी तरीके से करते हैं दोस्तों। अभी सुबह के सेशन में जैसे बहुत अच्छी बात है ये कि हम 70, 80, 88, 90 तक में जाते हैं, कभी कभी 98 भी हो जाते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे साथी हैं जो 7:30 बजे के बाद में आते हैं, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो 7:15 बजे के बाद में आते हैं। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, ये एकदम प्रैक्टिकल बातें हैं, ये मेरी कही बातें नहीं है, ये देश के महान सफल लोगों की कही हुई बातें हैं कि आप अपनी भविष्य नहीं बना सकते, आप अपना भविष्य नहीं बना सकते, लेकिन आप अपने आदतों को सुधार सकते हैं, और आपकी सुधरी हुई आदतें आपका भविष्य बना देती हैं। इसी सेशन में अनुपम सर हमारे साथ में हैं, उनको हम मौका देंगे। इसी सेशन में कुछ और लोग भी हैं जिनको मौका मिलेगा, वो बता चुके हैं और आगे भी आपको बता सकते हैं। अगर उनको अच्छा लगेगा तो कई लोग अपने बारे में बताना भी अच्छा महसूस नहीं करते। दोस्तों अनुपम सर, जैसा कि मैंने बताया उनका नाम लेके, कि वो बोलते हैं कि सर मेरी आदत थी लगभग 8 बजे के बाद ही उठने की, लेकिन मैं जब भी देखता हूँ जूम लिंक चालू होते ही उनका एंट्री हो जाता है। इससे मुझे लगता है जूम लिंक कब चालू होगा, जिस दिन उनको आना होता है, और जिस दिन नहीं आना है, जैसे अभी स्वास्थ्य का इशू चल रहा था तभी, नहीं तो इस 4 महीने के दरमियान कभी जूम मिस नहीं किए। ऐसे और भी साथी हैं, आप लोग भी हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके तो सबका है। तो माय डियर फ्रेंड, क्या हम अपने अच्छे भविष्य के लिए, क्या हम अपने परिवार के फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, क्या हम अपने परिवार को अच्छी लाइफ स्टाइल देने के लिए एक अच्छी आदत नहीं बना सकते? वो भी हमारे लिए हर एंगल से देखें तो अच्छा है। अगर आप स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं तो भी दोस्तों 7 बजे उठ जाना अच्छी बात है। इस बीच आपको लगता है कि फ्रेश होना होता है, ब्रश करना होता है, तो हम कहाँ मना करते हैं, जिम में तो रहते ही हैं लोग बाग लाइफ। अभी हमने टेस्ट किया था तो हमारे साथ में 50% लोग थे। एक बार फिर से हम टेस्ट करना चाहेंगे कि अब कितने लोग हमें सुन रहे हैं। प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार हैंड रेस करें जो हमारा सेशन आज सुन रहे हैं।
एक बार हेड रेस करके बता देंगे। हम अभी 77 लोग हैं इस सेशन में। 77 में क्या अब भी हम 50% हैं? अगर अब भी 50% है तो ये अच्छी बात होगी हमारे लिए कि कम से कम 35 से लोगों तक हमारी बात पहुंच रही है। गुड। बहुत अच्छे। चलिए, हम डेली कहते हैं और सोचते भी है कि हम लोग 80 लोगों के साथ में जूम मीटिंग करते हैं और एक चलती फिरती सिस्टम के साथ में लोग 80 लोग नहीं आते, जबकि उसमें नए गेस्ट को भी इनवाइट किया जाता है। हमारे इस सेशन में अगर हम 80 लोग आते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि हम नए गेस्ट लोगों को इनवाइट नहीं करते। हम यहाँ पे OMG फैमिली के मेंबर को ही इनवाइट करते हैं। इस वजह से यहाँ पे हमारा 80 लोगों का मौजूदगी दर्ज कराना, वो भी एक ऐसे टाइम पे जहाँ पे सबसे मजा आता है, इस टाइम पे सोते रहने में। बहुत सारे लोगों को ऑफिस के लिए जाना होता है इस टाइम में। बहुत सारे लोग हैं जो एक काम करते हैं जो कि कभी नहीं करना चाहिए, जो कि कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों। वो काम है बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना। बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना कभी नहीं करना चाहिए। उनके लिए बस का व्यवस्था नहीं है तो छोटी गाड़ी ऑटो का व्यवस्था करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चे को स्कूल छोड़ने का काम किए तो ये बहुत बड़ा जवाबदारी वाला, जिम्मेदारी वाला काम होता है। ये काम करते करते आप नेटवर्क इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको सुबह भी छोड़ने जाना है और आने के बाद में फिर स्कूल के पहले भी आपको लेने जाना है। इस बीच में आपका कंसंट्रेशन कभी नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता चाह करके भी, क्योंकि हमें बार बार ये याद दिलाते रहता है बच्चे को छोड़ने स्कूल जाना है, बच्चे को छोड़ने स्कूल जाना है। छोड़ के आए, प्लान कर रहे हो तो आपका बार बार ध्यान जाएगा दोस्तों घड़ी की तरफ। बच्चे को लेने के लिए फिर स्कूल जाना है, बच्चे को लेने के लिए फिर स्कूल जाना है करके, और इस तरीके से ना तो ये काम कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। तो ये दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं बच्चे को स्कूल छोड़ने की या छुड़ाने की, तो 1000 रुपए से लेकर 2000 के बीच में बढ़िया ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था हो सकता है आराम से। और दोस्तों, अगर इसी पैसे को बचाने के लिए मैं एक बार स्कूल छोड़ने जाता हूँ, दूसरी बार स्कूल लेने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा माइंड सेट है मैं कभी अमीर नहीं बन रहा हूँ। मैं बता दूं आपको, बुरा मत मानिएगा, जितने लोग भी हमारे साथी जो स्कूल छोड़ने जाते होंगे कभी भी बड़ा नहीं बनेंगे, क्योंकि आप जिसमें भी जाते हो आपका पेट्रोल तो लगता ही होगा। तो 1000 से 2000 रुपए को बचाने के लिए हम 500-600 खर्चा करके भी अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। हम 400, 500, 600 का क्या लगता है? अगर मैं स्कूटर में, गाड़ी में, बाइक में जाता हूँ तो मुझे उतना पैसा तो लगता ही है, और अगर मैं कार में जाता हूँ तो उतना पैसा तो खर्चा हो ही जाना है। उसके बाद जो आने और जाने 2 बार में मेरा जो टाइम वेस्ट हुआ उसका कैलकुलेशन मैं नहीं करता हूँ दोस्तों। और यही कल मैंने सीखा कि हम अपना टाइम का भी कैलकुलेशन नहीं करते। हमारे जीवन में बहुत सारे होल हैं, उनको हम कैलकुलेट नहीं करते और हम अपने समय की बर्बादी कर देते हैं। इस इंडस्ट्री में फुल टाइम काम कर रहा हूँ मैं, बोलता हूँ, लेकिन फुल टाइम होने की वजह से मैंने एक काम ले रखा है, मेरे बच्चे को मुझे स्कूल छोड़ना है, अब मेरे बच्चे को स्कूल से लाना है। मैं 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर निकल गया हूँ, अब मैं वहां से बच्चे को टाइम से लेने के लिए फिर से मुझे आना पड़ता है। दोस्तों, अच्छा काम है अपने बच्चे को हम खुद ही लाएं और लेके जाएं, लेकिन तब जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुके हो,
आप इस काम को एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हो कि मैं अपने बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, कार में बिठा के बच्चे के साथ बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते जाओ, आपकी टीचर कैसी है, आपको पढ़ाई कैसा लगता है बेटा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, ये बातें करते करते अगर छोड़ने जाते हो और उसके बाद में आप घर में समय बिताते हो या कुछ भी करते हो, लेकिन बच्चे के छुट्टी होने के टाइम के ऊपर में माय डियर फ्रेंड अगर आप फिर एंजॉय करते हुए मस्ती से जाते हो, पैसा बचाने के लिए नहीं जाते हो, अपने बच्चे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए जाते हो, तो ये काम बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ पैसे बच जाए, मैं कई साथियों से फोन करता हूँ, और भाई क्या हाल चाल है, अभी 8 बजे फोन करिए, सर रुको ना 10 मिनट के बाद में मैं फोन करता हूँ, बच्चे को स्कूल छोड़ के आना है। तो दोस्तों कोई भी काम बहुत बड़े लेवल पे नहीं होने वाला, ये छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हैं, अगर छोटे से अपडेशन ओएमजी में हुआ है और उससे अगर मेरी टीम नेगेटिव हो रही है, तो लानत है मुझ पे माय डियर फ्रेंड कि मैं लीडर कहला जाऊं। अगर सिस्टम की बेहतरी के लिए अगर कुछ हुआ है अपडेशन, सिस्टम को लाइफ टाइम बनाने के लिए हुआ है अपडेशन, और उससे मेरी टीम अगर नेगेटिव हो गई, तो लानत है मेरी लीडरशिप के ऊपर में। मैं लीडर कहलाने का लायक नहीं हूँ, फिर मैं लीडर हूँ बोलता हूँ, मेरी इतनी बड़ी टीम है मैं बोलता हूँ, मेरे इनकम का क्या होगा मैं बोलता हूँ, तो दोस्तों मैं लीडर नहीं हूँ। इस बात को ध्यान रखना। कभी कभी ओएमजी का इस सेशन में एकेडमी आपको कड़वी दवाई भी देता है, ताकि दोस्तों आगे जिंदगी भर कभी और हमको प्रॉब्लम ना हो। आप सब लोग जानते हैं, मैं बोलता भी हूँ और इस चीज को आपने महसूस भी किया होगा कि छोटी सोच और पांव की मोच जिंदगी में आपको बड़ा बनने नहीं देता। दोस्तों इस बात को ध्यान रखना। आज मैं थोड़ा सा ऐसे ही जनरल डिस्कशन करूंगा, उसके बाद फिर आप लोगों को माइक हैंड ओवर कर दूंगा मैं। जो कि दोस्तों मेरे को फोन आता है कि सर ग्रुप में हलचल नहीं है, ग्रुप में हलचल कौन करेगा मुझे बताइए ना, आप ही लोग करेंगे ग्रुप में हलचल। अच्छा मैं करूंगा, हम करूंगा, ये बोलना पड़ेगा हम इस 86 लोगों को। दोस्तों खास करके उन सब लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके काम करना पड़ेगा जो सिर्फ ओएमजी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर मैं बड़ी ईमानदारी के साथ में ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। हम लोगों ने इस सेशन के बारे में बहुत डिस्कशन किया है। ऑनेस्टी, ईमानदारी होना चाहिए। पहले खुद के प्रति ईमानदार बनना जरूरी है। मेरे सपने मेरे हैं, इसे मुझे ही पूरे करने होंगे, पड़ोसी आके नहीं करेगा। इसमें ऑनेस्टी होनी चाहिए। अगर सच में सपने हैं तो एक बार राजेंद्र कुमार यादव सर, आपको मौका मिलेगा, थोड़ा सा मुझे बोलने दीजिए। आप हैंड डाउन कर लीजिए, मैं आपका हैंड डाउन कर रहा हूँ। अभी हैंड रेस मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है। थोड़ा सा समय मैं और लूंगा, उसके बाद आपके पास आके आपका हैंड रेस करवा के आपकी सारी बातें हम लोग सुनेंगे, आपके सवाल का जवाब भी देंगे। थोड़ा सा अभी मुझे आज बोलने दीजिए। चलिए एक बार हम हैंड रेस करते हैं दोस्तों। कितने लोगों को लगता है कि आज मेरा परिवार जो लाइफ स्टाइल में जी रहा है उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हूं और इससे बेहतर लाइफ स्टाइल देना चाहता हूं, और ये पूरी की पूरी मेरी और खुद की मेरी जवाबदारी। एक बार हैंड रेस करके बताएंगे प्लीज। हम 45 लोग इस जूम सेशन को सुन रहे हैं माय डियर फ्रेंड, और अगर इनमें से किसी को लगता है कि आज जो मेरा परिवार और मैं जिस लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं उससे बेहतर लाइफ स्टाइल मुझे चाहिए, और उसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूं। आज के बाद इस जिम्मेदारी को मैं लेते हुए वो लाइफ स्टाइल देना चाहूंगा जो मैंने सोच के रखा है। जब हम 35 लोग 45 हैंड रेस हुए थे हमारे जूम सेशन को सुनने में,
चलिए, खुशी की बात यह है कि अभी 10 साथियों को अपने लाइफ स्टाइल से संतुष्टि है, सेटिस्फेक्शन है। लेकिन मुझे तो लगता है सुन भी नहीं पा रहे होंगे मेरे साथी लोग, या हैंड रेस नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि अगर हम 7 बजे इस जूम सेशन में आ गए हैं तो अपने वर्तमान लाइफ स्टाइल से संतुष्टि नहीं होगी शायद। क्योंकि इस लाइफ स्टाइल की बात करें तो क्या मैं उस मकान से संतुष्ट हूँ जिस घर में मैं रहता हूँ? क्या मैं उस कार से संतुष्ट हूँ आज जिस कार को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ? क्या उस स्कूल से संतुष्ट हूँ जिसमें आज मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं? क्या उस डिजिटल एसेट से मैं संतुष्ट हूँ कि मेरा फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर होगा, मेरे पास इतना डिजिटल एसेट्स है? आज के समय में डिजिटल एसेट्स जरूरी है। क्या मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि मेरा पैसा मेरे लिए काम करे, मुझे काम करने की जरूरत नहीं है? माय डियर फ्रेंड, ये बहुत जरूरी मुद्दा है। राजेंद्र जी, अगर आपको बार बार बोल रहा हूँ कि प्लीज थोड़ा सा मुझे और समय दे दीजिए, फिर मैं आपका हैंड रेस लूंगा। आप बहुत इमरजेंसी में होंगे, मुझे पता है, आपके ज्वलंत मुद्दा है। थोड़ा सा मुझे बात करने दीजिए। आज हम अपने परिवार के बीच में बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप क्या है पेशेंस रखिए। आपसे रिक्वेस्ट है, आपका जितना भी मुद्दे हैं सब मुद्दे हम लेंगे और आपके साथ पूरी तरीके से बात करेंगे। मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा तो मेरे और भी मुखिया लोग हैं इस परिवार के जो आपको आपके जवाब देंगे। सो प्लीज थोड़ा सा मुझे और समय दे दीजिए। अभी हमारे पास 37 मिनट हुआ है, 40 से 45 होने तक मैं बात करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूंगा समय बहुत कीमती है। हम इस सेशन में कई सारे लोग हैं जो शादीशुदा हैं, हम में से कई सारे लोग हैं जिनके बच्चे भी हैं, हम में से कई सारे लोग हैं जो उम्र के आधे पड़ाव को पार कर चुके हैं। उसके बाद हम क्यों खेल खेल रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। जब मुझे पैकेज अपग्रेडेशन का 30% मुझे तुरंत में मिलता है, उसके बावजूद मैं OMG को हल्के में लेके खेल की तरह खेल रहा हूँ, सीरियस नहीं हूँ। दुनिया में ऐसा कौन सा बिजनेस है जो 100 रुपए का धंधा करूं 30 रुपए मेरे को प्रॉफिट मिले? दोस्तों, OMG क्राउड 99 अभी तक के जितने भी विड्रॉल लगे हैं सारे विड्रॉल क्लियर कर चुका है। अगर P2P करते हो तो 10% का डिडक्शन भी बचता है। यहाँ पे टीम के कई सारे लीडर हैं जो आज तक एक सिंगल विड्रॉल नहीं लिए और 1-1 लाख फ्लोन से ऊपर का इनकम कर चुके हैं। इसका मतलब क्या होता है कि उनके टीम में वर्किंग हो रहा है। अनुपम सर से पूछ लेना कितना विड्रॉल लिया, मनीराम जी से पूछ लेना कितना विड्रॉल लिया, अजय शर्मा से पूछ लेना कितना विड्रॉल। काम को काम की तरह हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों हम अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों हम डेटा शीट तैयार नहीं करते? क्यों हम ये नहीं सोचते कि किसी कारण से आज मैं इस दुनिया से रुखसत कर जाऊं तो मेरे परिवार का क्या होगा? क्या मैंने इंतजाम कर रखा है? क्या मैंने कम से कम 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान ले रखा है? एक बार हैंड रेस करके बता दें कि कितने लोग यहाँ से 1 करोड़ से या 50 लाख से ऊपर का टर्म प्लान ले रखा है? एक बार मेरे को बता देंगे प्लीज, ईमानदारी से। कम से कम 50 लाख। देखिए, हम 13 लोग हैं माय डियर फ्रेंड, 14 लोग। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम अवेयर लोग हैं, हमारे साथ में जागरूक लोग हैं। बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि हम इतना समझदार और जागरूक लोग हैं कि हमारे साथ में 21 लोग ऐसे हैं जो आज बड़ी खुशी की बात है अपने परिवार के बारे में इतना सोच रहे हैं और सोचते हैं। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है, इसका रिटर्न हमको नहीं मिलता। मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं ये बातें कल सीखा और अंदर से मुझे लगने लगा कि मैं क्यों खेल खेल रहा हूँ।
मैं अपने समय क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? इसीलिए आज ये मैं बात कर रहा हूँ। आप पीके सर से पूछ लेना, मैंने फोन होल्ड करा दिया था कि सर मैं एक ट्रेनिंग ले रहा हूँ। हुसैन सर को पूछ लेना, मैंने होल्ड करा लिया था कि मैंने ट्रेनिंग ले रहा हूँ। हुसैन सर मुझे बोले थे कि यार लिंक भेज देता, हम भी सीख लेते। तो मैंने बताया सर ये पेड प्रोग्राम था, इसीलिए ये लिंक काम नहीं करता करके। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को। दोस्तों, अगर आप सब लोगों ने 1 लाख नहीं 50 लाख से ऊपर का टर्म प्लान ले रखा है, तो मुझे खुशी है कि आप अपने परिवार के प्रति बहुत अवेयर हैं, बहुत जागरूक हैं। आपके टीम में भी कई लोग आए हैं आज। आप इन 22 लोगों से मेरा मैसेज है कि आपके टीम में बहुत सारे लोग आए हैं जो टर्म प्लान को नहीं जानते होंगे या नहीं लिए हैं। तो दोस्तों, उनको उस लायक बना दो अगले 3 महीने में। उनको उतना लायक बना दो अगले 3 महीने में, क्योंकि अभी के टाइम पे अगर मेरा 60 लाख का है तो मेरा प्रीमियम 26,000 रुपए सालाना जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आप अपने टीम मेंबर को, जो आप 22 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, आप 23 लोगों को, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगले 3 महीने में इतनी कमाई करवा दो कि वो 15,000 से लेकर 35,000 तक का एक टर्म प्लान का प्रीमियम ले सके। ये कब ले पाएंगे दोस्तों? जब उनके पास उनके डेली के खर्चे से एक्स्ट्रा इनकम कर पाएंगे तब। हमें बहुत कुछ सीखने, समझने और परिवार के साथ, हमारी टीम के साथ कनेक्टिविटी की जरूरत है। हम फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिकल है, क्लियर बोल रहा हूं मैं, फाइन ट्यूनिंग नहीं कर रहे हैं। हम जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। जिम्मेदारी लेनी पड़ती है दोस्तों, जिम्मेदारी ली जाती है, दी जा नहीं जाती। अगर आपने एक व्यक्ति को इस OMG क्राउड 99 में 99 टोन से भी जोड़ दिया, आपकी जवाबदारी बनती है उसको पूरे प्लान को समझाने की जवाबदारी बनती है। उसके बाद उससे लिस्ट बनवाने की जवाबदारी बनती है। उसको आपको बोलने की जवाबदारी बनती है कि तुम्हारे नेटवर्क में कितने ऐसे लोग हैं जिनको गरीब हैं, उनको अमीर देखना चाहते हो तुम। ऐसा करके उनके साथ में लिस्ट बना के उनके साथ में काम करने की जवाबदारी बनती है। उसके बाद में उसके पैकेज को अपग्रेडेशन करने की हमारी जवाबदारी बनती है। दोस्तों, जब पैकेज अपग्रेड हो जाए तो सबसे पहले उसका इनकम उतना हो जाए जितना कि उसने खुद का पैकेज अपग्रेड किया है, ये मेरी जवाबदारी बनती है। उनके साथ में लिस्ट बन के प्लान करूं मैं, जवाबदारी बनती है। अगर उसके माध्यम से जूम में आए हैं तो उनको मैं रिपोर्टिंग लूं कि कितने लोग जूम में तुम्हारे बैठे थे। अगर जूम में बैठे थे उनको फॉलो अप करने की मेरी जवाबदारी बनती है। अगर मैंने अपने टीम को नहीं सिखाया तो तब तक, जब तक मैंने नहीं सिखाया तब तक दोस्तों फॉलो अप मैं करूं और उसकी ज्वाइनिंग करवाऊं, मेरी जवाबदारी बनती है। हम जवाबदारी से भागते हैं, भाग रहे हैं और हम कहते हैं इनकम नहीं आ रहा है। नहीं आएगा, नहीं आएगा, करना पड़ेगा। ये लीडर है, जवाबदारी लेनी पड़ेगी, बात करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तभी इनकम आएगा माय डियर फ्रेंड। और ये काम हमें करना होगा। मुझे जब इस इंडस्ट्री में शुरू में जब आया था, मुझे जिसने लेके आया, मेरे गुरु हैं वो, उन्होंने कहा था रूपधर, रात के 2 बजे सोते से उठ जाना और अपने परिवार की तरफ देखना। कितना बेफिक्री से वो सो रहे होते हैं, कोई टेंशन नहीं, एकदम बिंदास तरीके से। हाथ इधर फैला है, पैर इधर फैला है, ओढ़ने का ओढ़ना इधर फेंकाया हुआ, आराम से बिंदास तरीके से बीवी बच्चों को देखना। फिर उसने बोला, देखने के बाद सोचना क्यों ऐसा सो रहे हैं वो। तो दोस्तों, वो इसलिए सो रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि मेरा पति है। बच्चे सोचते हैं मेरे पापा तो हैं, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। ये हमारे वो सब सपनों को पूरा करने वाले हैं जो हम देखे हैं। मेरे पापा ने मुझे बोल रखा है कि बेटा शादी के पहले तेरे को फॉरेन टूर कराऊंगा। पत्नी सोचती है कि मेरे पति मुझे बोल चुके हैं कि एक बार क्या हुआ, हनीमून में नहीं जा पाए तो, लेकिन एक बार हम सिंगापुर जरूर जाएंगे और उस दिन को समझ लेंगे कि हमारा हनीमून है करके। हम में से बहुत सारे लोग फ्लाइट का सफर नहीं कर पाए हैं। हम में से भारत के बहुत अच्छे जगहों को देख नहीं पाए हैं। दोस्तों, घर में रह करके सिर्फ खाते पीते जिंदगी काटना हम इंसानों के लिए नहीं है यार। सपने देखने की शक्ति सिर्फ इंसानों को दिया है, किसी जानवर को नहीं है।
हम ही अपने सपने देख सकते हैं और सपनों को पूरा कर सकते हैं उसके बावजूद। और ये सब दोस्तों होता है एक लाइन के साथ में। आज का सेशन मैं मेरे तरफ से खत्म करूंगा। 45 हो चुका है, 7:45 फिर माइक हैंड ओवर करूंगा। आज के सेशन के प्रति आपके आज के सेशन के ऊपर आप लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे और उसके बाद में हम हमारे साथ में हमारे साथी यादव सर जो हैंड रेस किए थे सबसे पहले उनको मौका देंगे। जो चीज आपको अच्छी लगती है उसको पाने के लिए आपको वो सब करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगता। जैसे मैंने बोला, मैंने किसी को जोड़ तो दिया लेकिन उसको सिखाना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन सिखाना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता तो मैं क्या सिखाऊंगा। तो उसको सिखाने के लिए पहले मुझे सीखना पड़ेगा और मुझे अच्छा नहीं लगता इसीलिए मैं सीखता नहीं और इसीलिए मैं सिखाता नहीं। मुझे सुबह सुबह उठने के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं 7 बजे क्यों उठूं? वही लेक्चर तो होते हैं, वही रूपधर चौधरी आता है, कभी AK शर्मा बोल देंगे, कभी दीपक बोल देगा, कभी पैकरा बोल देंगे, कभी अनुपम सर बोल देंगे और वो सब चीजें तो मुझे पता है। मैं क्यों उठूं? इसीलिए मैं नहीं उठता और मैं नहीं उठता इसलिए सीख नहीं पाता और मैं सीख नहीं पाता इसलिए टीम को सिखा नहीं पाता और मैं टीम को सिखा नहीं पाता इसलिए मेरी टीम नहीं बनती और इसलिए मुझे लेवल इनकम नहीं आता और इसलिए बाकी इनकम नहीं आता और इसीलिए मैं बोलता हूँ OMG बेकार है। OMG बेकार है, मैंने मान लिया OMG तो बेकार है, लेकिन इसके पहले अगर आपने MLM इंडस्ट्री किया होगा तो कितने झंडे गाड़ लिए, या फिर MLM नहीं किया होगा तो आप ट्रेडिशनल व्यापार में क्या अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए पूरी व्यवस्था कर डाले। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। आज से अभी से सोच लीजिए कि यार एक डायरेक्ट कैसे नहीं होगा, मेरे से नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा। अब मेरे को एक बार और हैंड रेस कराऊंगा। अरे यादव सर मैं आपको थोड़ा सा 1 मिनट और 2 मिनट दे दीजिए, अगर आपको कहीं जल्दी है तो चलिए मैं देता हूँ। यादव सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दिया, अनम्यूट हो जाइए प्लीज। राजेंद्र कुमार यादव जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी गुड मॉर्निंग सर। अभी तो मैं सीख रहा हूँ इस OMG में। 27 अक्टूबर की ज्वाइनिंग है मेरी। यशवी सर ने मुझे ज्वाइनिंग कराया, सर को धन्यवाद देते हैं। ओके सर। और मैं सीख रहा हूँ और लिस्ट बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता मैं। थैंक यू सर। थैंक यू। तो राजेंद्र जी और 4 तारीख को मेरा हेलो। हाँ राजेंद्र जी आप अनम्यूटेड रहे, मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे। अभी जो जूम सेशन हम रेगुलर मैं अभी जो जूम सेशन में जो मैं बातें कर रहा था वो आप तक पहुंच रही थी, उसको आप सुन पा रहे थे ना? अच्छा जी। तो राजेंद्र जी मैंने बहुत सारी कड़वी बातें किया, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है। अच्छा लगा मुझे। जब आप सीख रहे हैं जी हाँ तो राजेंद्र जी जिंदगी में डिसिप्लिन भी जो जरूरी है। मैंने बोल रहा था बार बार कि थोड़ा सा राजेंद्र जी मुझे समय दीजिए करके, आप बड़े उतावले हो जा रहे थे। इतना उतावलापन अपने को नहीं दिखाना है और अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना है राजेंद्र जी, क्योंकि सीख रहा हूँ बोले इसीलिए मैं ये बातें सिखा रहा हूँ। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैं 3 बार आपको बोला, तो आपको आगे डिसिप्लिन को भी ध्यान रखना है। जीवन में कहीं पे भी हम जाते हैं डिसिप्लिन जरूरी है। और आपने जो बातें बोली वो थोड़ा सा रुक के भी बोल सकते थे। थैंक यू राजेंद्र जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आप सीख रहे हो, हमारे सेशन में रोज आइए, सीखने को मिलेगा। कभी कभी कड़वी दवाइयाँ पिलाई जाएगी यहाँ पे। हर रोज हम होम्योपैथी दवा नहीं खा सकते, कभी कभी होम्योपैथी दवा काम नहीं करती तो एलोपैथी में जाते हैं, इंजेक्शन भी लेना पड़ता है। मीठा लगता है सर। जी। तो दोस्तों आज मुझे खुशी इस बात की है कि आप सब लोगों ने अभी जूम के चलते चलते जरूर पता चल गया और हम लोग 100 पार कर गए। इसका मतलब ये है कि कड़वी दवाई भी अच्छी लगी है, तभी आपने किसी को फोन किया और हम यहाँ 100 पार किए हैं।
तो बड़ी खुशी है दोस्तों। मैं बताना चाहूंगा, अगर हम लोग रोज 100 बार इस मीटिंग को करें तो कितना मजा आएगा। आप लोग भी तो सोचो, आपकी काम का रिजल्ट बढ़ेगा, आपकी टीम बढ़ेगी, आप लोग मेहनत करिए। मैं यहाँ पे हैंड रेस कराता हूँ तो बहुत सारे लगभग 25 से 30 लोगों का हैंड रेस होता है कि सर हम लोगों ने 10-10 डायरेक्ट किए हैं। सर उन्हीं लोगों को आपको लेके आने का जवाबदारी आपकी है। सबको लाके मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी जवाबदारी लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 7 बजे के पहले 6:30 बजे के आसपास जूम लिंक डाल देता हूँ। उसको आपको ग्रुपों में डालने की जवाबदारी फिर आपकी अपनी है। मैं कोशिश हमारी रही है कि 7 बजे के पहले जूम लिंक ओपन हो जाए। और अगर आप पूरा हिस्ट्री को देखेंगे तो माय डियर फ्रेंड, लगभग 99% मैं सफल हुआ हूँ 7 बजे के पहले जूम लिंक को ओपन करने में। यहाँ पे मैं अपनी बात खत्म करके माइक अब आप लोगों को दूंगा, आप लोगों का रिएक्शन लूंगा, आप लोगों की प्रतिक्रिया दीजिए। आज का सेशन ऐसे ही हम खत्म करेंगे। और सबसे पहले हमारे साथी आ चुके हैं AK शर्मा सर। सर आप खुद अनम्यूट हो सकते हैं, आपका अपनी ओपिनियन आप शेयर करें टीम के साथ। जी सर, थैंक यू। मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं क्या सर? यस। ओके, तो सबसे पहले आज के दिन की शुरुआत की सारे प्यारे साथियों को शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं AK शर्मा जम्मू कश्मीर का निवासी हूं और सिस्टम के फर्स्ट डे ऑफ लॉन्चिंग से ही इसके साथ में बना हुआ हूं और एक अच्छा अर्निंग कर चुका हूं और आगे भी करूंगा। अप्रोक्सीमेटली 14 लाख INR के आसपास का मेरा अर्निंग हो चुका है और मेरे स्पॉन्सर अपलाइन है मिस्टर उपदर जी। मैं आपको थोड़ा सा आज सेशन में जिस तरीके से तड़का लग रहा है तो वहां से कुछ सुनते सुनते मेरे भी प्रतिक्रिया आ गई, तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा इस सर ने पूछा था कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है अगर अर्निंग की, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग सारे के सारे डायरेक्ट OMG में पहली बार नहीं आए हैं, पहले भी कर चुके हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में ही होती है और जो आप अभी हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं इसमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती है। क्यों? मैं आपकी प्रतिक्रिया नहीं बता रहा हूँ। जब मैं प्लान दिखाता हूँ, किसी लीडर्स के साथ में बैठता हूँ तो हमें सामने से ये कमेंट सुनने को मिलता है, ये कौन सा नेटवर्क है? दोस्तों, नेटवर्क मतलब होता है टीम बनाना। चाहे आप प्रोडक्ट में बनाएं, चाहे आप ट्रेडिशन में बनाएं, चाहे आप अपनी फ्रेंचाइजीज कॉपी करें, चाहे आप हमारे साथ जहां पर OMG में क्राउड फंडिंग में नेट तैयार कर रहे हैं, टीम तैयार कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर काम करते हैं, वो होता है नेटवर्क। अब पहला, चूंकि हम ह्यूमन टेंडेंसी ये है कि जो दिमाग है वो ज्यादा तजुर्बा देता है, इंपॉर्टेंस देता है। इसलिए हम जब जहां पर जितने सारे लीडर्स आए हुए हैं, मैं आपका हैंडरेस नहीं लूंगा, मुझे पता है 99% जितने भी लीडर्स यहाँ पर होंगे कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस में काम कर चुके होंगे। और जब आप किसी लीडर के पास में जाके प्लान करते हैं तो एक मिथ है, मतलब एक झूठ है। उस झूठ की चपेट में आप भी हैं। उस झूठ की चपेट में वो लीडर OMG का नहीं हो सकता जिसको प्लान का ज्ञान है। अदरवाइज सारी दुनिया के बीच में एक झूठ का, मिथ का, उस प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम को, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज को लेकर उसके साथ हमें लिंक किया जाता है। चाहे हम क्रिप्टो वर्कर हैं, चाहे हम क्राउड फंडिंग के वर्कर हैं, लेकिन ये मिथ है। मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मैक्सिमम लोग क्या मिथ बोलते हैं, क्या समझते हैं? वो मिथ ये है कि जो पहले आईडी लगा गया, आपने पक्का सुना होगा, अगर आपको लग रहा होगा कि मैं सही बता रहा हूं तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। जिसका इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी सिस्टम में पहले आईडी लग गया वो कमाता है, बाकी वाले तो गवाते हैं। अगर ये आपके मन की भी तमन्ना है या फिर आपने ऐसा सुना है तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार हैंड रेस करें। मैं दोबारा बोलता हूं, ये है मिथ, लेकिन हम भी मानते हैं और
हमें जिस समाज में जाके हम लीडर्स के साथ में प्लान करते हैं, मैक्सिमम हमें ये आंसर आता है कि किसी भी सिस्टम के बीच में, किसी भी नेटवर्क के बीच में जिसका पहले आईडी लग गया वो कमाता है, बाकी वाले तो गवाते हैं। एक ना एक दिन ऐसा होता है। तो मैं देख पा रहा हूं अभी तक मुझे 10 ही लीडर्स, 11 आंकड़ा बढ़ रहा है, 12 बढ़ रहा है, ओके बढ़ रहा है, 14 हो गया, 15 हो गया, वेरी गुड, ठीक है। मुझे पता है कि जितने हमारे हैंड रेस आते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 18 प्लस हो गया सर। और शायद सारे लीडर्स अभी भी समझ नहीं पाए होंगे। मैं फिर से बोलता हूं कि ये बात जा तो हमारे मन में है, जा तो हमें सुनने को मिलता है जब हम प्लान करते हैं। मैक्सिमम 99.9% कि किसी भी इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में जो पहले आईडी लग गया 3, 4, 5, 10 लोग वही कमाते हैं, बाकी वाले तो टाइम वेस्ट करते हैं या फिर पैसा गवाते हैं। तो थैंक यू। आंकड़ा बढ़ रहा है, 25, 26 हो चुका है। मुझे पता है जो मुझे सुन पा रहा होगा, मेरा रेशो 99.9% का सबका हैंड रेस आ जाएगा। मैं आप सबका धन्यवादी हूँ। मैं समय ज्यादा ना लेते हुए इस मिथ का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप काफी अच्छी कंसंट्रेशन से सुनने वाले होंगे कि आज कौन सा पर्दाफाश शर्मा जी करने वाले हैं। पर्दाफाश ये है सर, OMG में मैं मान सकता हूँ आपको सलाह देने वाला या आपके मन की भावनाएं या आपका खुद का प्रैक्टिकल व्यक्तिगत निजी तौर का एक्सपीरियंस आपको बताता होगा। आप समझते होंगे कि जो पहले आईडी लगाता है वो ज्यादा कमा। ये बिल्कुल सही 100% नहीं मानूंगा, ये 50% में सही मान सकता हूँ और 50% भी उसके लिए मान सकता हूँ जो प्रोडक्ट बेस्ड सिस्टम में वर्क कर रहे हैं। ये OMG के बीच में 0% इसका एक्सेप्टेंस है। दोस्तों आपको बताना होगा जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये आपको खुद समझना होगा और यही आपको अपने लीडर्स को भी बताना होगा। क्यों? OMG में सबसे ज्यादा वो कमाता है जिसने सबसे पहले एंट्री ली है, नहीं जिसने सबसे पहले आ लेवल अपग्रेडेड करे हैं। OMG में वो सबसे ज्यादा कमाता है जिसने सबसे पहले आईडी लगाई, नहीं वो कमाता है जिसने सबसे पहले 50%, 75%, 100% रॉयल्टी अचीव करी है। दोस्तों मेरे साथ में बहुत सारे लोग फर्स्ट डे से ज्वाइन हैं, लेकिन कुछ लोगों ने रॉयल्टी अचीव नहीं करी है। कुछ लोग मेरे से सीनियर्स भी थे, उन्होंने अपग्रेडेशन नहीं करा है, इसीलिए मैं उनके बाद में भी आईडी लेने के बावजूद उनसे ज्यादा कमा चुका हूं। इट मींस ये साबित होता है कि OMG में पहले आईडी वाला ज्यादा कमा सकता है, नहीं। OMG में सबसे ज्यादा इनकम वो कमाएगा जो फर्स्ट डे ऑफ लॉन्चिंग से जुड़ा हुआ है, नहीं वो कमाएगा जिसके सबसे ज्यादा स्पॉन्सर होंगे और जिसके सबसे ज्यादा स्पॉन्सरों ने अपग्रेड किया होगा अप टू 7 लेवल। ये भी झूठ का पर्दाफाश हो गया सर। OMG के बीच में सिर्फ एक जगह है जहां पर आपसे पहला आया हुआ आदमी आपसे पहले इनकम कमा सकता है। हमारी टोटल 100% इनकम के पार्ट की बात करूं तो सिर्फ ऑटो पूल है, और वो भी तब है अगर उसने आपसे पहले अपग्रेड करा है। तो दोस्तों बोलते हैं डर के आगे जीत है, भाई उसने अपने भावनाओं को, अपनी समझ, स्ट्रॉन्ग डिसीजन पावर को लेकर आपसे पहले अगर अपग्रेड करा है तो ऑटो पूल का वो वाकई में पहले हकदार बनता है। इसलिए ये मिथ है और बिल्कुल मैं प्रोडक्ट बेस के साथ इसको कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि वहां पर जाऊंगा तो समय और ज्यादा चल जाएगा। ये वहां पर भी लागू नहीं होता, लेकिन OMG में बिल्कुल लागू नहीं होता। मैं आपको मेरी तरफ से एग्जांपल दे सकता हूं कि मेरा जो है हुआ है, मैं 75% रॉयल्टी अचीवर हूं, डॉक्टर हुसैन 100% रॉयल्टी अचीवर है और मेरी इनकम का दुगना डॉक्टर हुसैन कमा चुके हैं।
बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मैं आपसे बता रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ कि बिल्कुल प्रूव होता है कि पहले आईडी लगना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो मुझे आज सुन पा रहे हैं उनको मैं यही एक स्मार्ट मैसेज देना चाहता हूँ। यही एक वर्ल्ड का वंडर मैजिक प्लान है OMG, यही वंडर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर जिस दिन आप आते हैं उस दिन ही आप पूरी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा अंडर करने वाले लीडर बन सकते हैं, जब आप प्लान को अच्छे तरीके से समझ आते हैं। अपना 100% डेडिकेशन दीजिए, एफर्ट्स लगाइए और टॉप अन्नर बनकर बैनर में OMG के टॉप अन्नर के बैनर में अपना नाम छपवाइए। मैं आप इजाजत चाहता हूं। नेक्स्ट अगले सेशन में एक और पर्दाफाश करूंगा, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। रुद्र जी थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों। बहुत अच्छी बातें अजय सर ने बताई और ये चीजें हैं, दो चीजें लीडरशिप के लिए। पहला जो क्वालिटी आपके अंदर में होनी चाहिए, आज मैं बता देता हूँ, एक एक करके हम क्वालिटी पर आएंगे। पहला क्वालिटी ये है, अगर आप लीडर बनना चाहते हो, आज या तो लीडर बनने का सपना छोड़ देना, या बनना चाहते हो तो बने रहना और ये काम करना। शिकायत नहीं करता लीडर, लीडर कभी भी शिकायत नहीं करता। इनकम नहीं आ रही है, कभी जीवन में शिकायत नहीं करता। मेरी टीम काम नहीं कर रही है, लीडर कभी भी जीवन में शिकायत नहीं करता। तो आज पहला गुण लिख लीजिए, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, सबसे पहले वो शिकायत नहीं करेगा। अगर शिकायत नहीं करने की आदत अपने में लाते हो तो लीडर बनने